जैसा पिछले 2 लेक्चर आपको भेजे थे एरे के ऊपर, आज उसी एरे को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था एरे का, एरे क्या है बेसिकली, ठीक है। अब एरे की अगर हम बात करें तो एरे बेसिकली कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। मतलब आपके पास जो आपकी वैल्यू स्टोर होती हैं वो कंसेक्टिव होती हैं। जिस तरह मतलब ये जिस तरह एक एरे मेरे पास बना हुआ है, अब इसमें पहली वैल्यू 10 है, दूसरी 2 है, तीसरी 24 है, 26 है या 13 है। अब एरे हम यूज क्यों करते हैं? अब सम टाइम हमें जरूरत पड़ जाती है कुछ वेरिएबल्स की, मतलब मैंने 5 वेरिएबल लेने हैं। अब इस तरह अगर मैं लूंगा 1 बाय 1, ठीक है, ए बी सी डी। अब मुझे उसमें क्या होगा, 5 ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि मैं एक ही एरे को ले लेता हूँ। सबसे पहले एरे का नाम होता है, ठीक है। अब ये एरे नेम आ गया, उसके बाद एरे का यहाँ पे मैं साइज बता दूंगा। अब वेरिएबल एक होगा और उसमें मैं मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करवा लूँ। कंसेक्टिव से मुराद अब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे पहली लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करवाई है, दूसरी पे आप स्टोर नहीं करवा रहे, यहाँ पे करवा रहे। इस तरह नहीं होगा, कंसेक्टिव होगा, मतलब पहली वैल्यू दूसरी फिर तीसरी। अब इस तरह भी नहीं होगा कि पहली फ्लोट हो, दूसरी आप इंटीजर ले लें, तीसरी आप करेक्टर ले लें, सेम डेटा टाइप की होंगी। फिर इसमें हमने कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसा एरे का नाम था, जैसा साइज ऑफ एरे था और इसका इंडेक्स था। नेम से मुराद जैसा आप किसी आइडेंटिफायर का नाम रखते हैं, जैसा यहाँ पे ये मैंने नाम रख दिया है। जिस तरह आप एक वेरिएबल का नाम रखते हैं उसी तरह एरे का नाम भी आप रखते हैं। फिर उसके बाद साइज, साइज आप बता देते हैं, मीन्स कि इसमें कितनी मेमोरी लोकेशंस होंगी, 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वो बता देते हो। फिर उसके बाद इसका इंडेक्स होता है, ठीक है, जिस तरह ये। और फिर उसके बाद अब जिस तरह यहाँ पे देखें, अब ये एक एग्जांपल है। अब इसका पहले 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स फिर 1। अब बेसिकली 0 क्यों है? जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बात करते हैं तो पहला इंडेक्स, मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इंडेक्स 0 ही ले रही होती हैं, 0 से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अब इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे। उसके बाद इनिशियलाइजेशन इसकी करेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। आज हम जो इनिशियलाइजेशन करेंगे वो 1 डायमेंशनल एरे की करेंगे। आज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे टर्बो C++ का एडिटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बेसिकली एरे ही बना हुआ है, मैं इसी को ही कंटिन्यू कर देता हूँ, इसी में ही मैं वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं कमेंट एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल एरे होते हैं, अभी हम 1 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगी आपके पास, आपकी डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल में इंट डेटा टाइप ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब इंट डेटा टाइप ली, अब देखिए जैसा हमारे पास एक लिस्ट होती है, बेसिकली एरे जो है ये एक लिस्ट की ही फॉर्म है। जिस तरह हमारे पास एक लिस्ट होती है, एक लिस्ट के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, इसी तरह एरे भी बेसिकली एक लिस्ट होती है। यहाँ पे मैं ये मैंने एक आइडेंटिफायर रखा है नेम, ठीक है। मींस ये मैंने पहले, मेरे पास क्या है कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, किसी पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे। पहले आएगी मेरे पास डेटा टाइप, फिर मेरे पास नेम, फिर मेरे पास साइज आ जाएगा एरे का, ठीक है। पहली चीज डेटा टाइप, फिर उसकी नेम, फिर उसका साइज। तो ये मेरे पास डिक्लेयर हो जाएगा। मींस के हम इसको विद एग्जांपल से देख रहे हैं कि किस तरह हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं।
देखें, अगर मैं यहाँ पे मुझे 5 स्टूडेंट के मींस कि मैंने एक मार्क्स नाम का एरे बना देता हूँ, ठीक है। मैंने 5 टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवाने हैं। अब अगर मैं एरे ना लूं तो फिर क्या होगा, मुझे 5 टेस्ट 1 के मार्क्स, टेस्ट 2 के मार्क्स, टेस्ट 3 के मार्क्स, तो वो एक लंबा काम हो जाएगा। उससे बेहतर है मैं एक एरे ले लूं। अब इसके अंदर मैं इसका साइज 5 रख देता हूं। अब ये मेरे पास मैंने एरे की डिक्लेरेशन कर ली, ठीक हो गया, एरे की डिक्लेरेशन होगी। अब अगर मुझे इसको इनिशियलाइज करवाना है, जिस तरह हम एक सिंपल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज ऐसे करते थे कि एक सिंपल वेरिएबल लिया और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर कर उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता था। ये काम नहीं कर रहा, ठीक, इसको मैं इनिशियल, ये मेरे पास इनिशियलाइज हो गया। अब इसी तरह सेम, अब मैं ये डिक्लेरेशन की अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब मैं इसकी इनिशियलाइजेशन करता हूं, इंट मार्क्स 5 इक्वल टू, उसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर, आपको पहले नंबर 12 फिर 15 थे, सपोज 10 सपोज 16 सपोज 22 उसी तरह। अब क्या हुआ, अब अगर एक वेरिएबल होता उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होगी। जब एरे है, इसका साइज मैंने बताया, एक वेरिएबल के अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर कर दी, बेसिकली एक लिस्ट बन गई है। अब इनको मैं एक्सेस करवाता हूँ, ठीक है। एक्सेस कैसे करवाऊंगा, थ्रू दी इंडेक्स, ठीक है। आपके पास एक इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब इनको मैं एक्सेस करवाता हूँ यूजिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले सी आउट, एरे का नाम, इंडेक्स नंबर देता हूं। सपोज पहला मेरे पास इंडेक्स नंबर 0, फिर मार्क्स इंडेक्स नंबर, मार्क्स इंडेक्स नंबर 2, सी आउट मार्क्स इंडेक्स नंबर, क्योंकि टोटल 5 है तो मैं 5 को करवा देता हूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। फिर सी आउट मार्क्स और उसके बाद क्या, और यहाँ पे ब्रैकेट सी किया है। जिस तरह एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा, वो वेरिएबल नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या चीज ऐड की है, इसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब पहला 0 1 2, अब मैंने स्टार्ट कहाँ से, 0, ये इंडेक्स आएगी 0 पे, फिर 1 पे आएगी 3, फिर 10 पे आएगी 2, फिर 3, फिर 4। अब इसको मैं कोई एरर नहीं है, तो क्या होगा, 12 15 10 6। अब ये मैंने क्या किया, एक्सेसिंग की है वैल्यूज थ्रू दी इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने एक्सेस कर ली थी वैल्यू थ्रू दी इंडेक्स। हमने क्या किया, एक्सेस किया, एक्सेस वैल्यू ऑफ एरे थ्रू इंडेक्स, ठीक हो गया। अब एक वैल्यू देखना चाहता हूँ, मैं सब कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ 1 पे देख जाता हूँ, तो भी मैं देख सकता हूँ, ठीक हो गया। अब ये तो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, ठीक है, हमने इनको एक्सेस किया है। अब हम एक्सेस करते हैं, राइट करते हैं, मींस हमने सारे इंडेक्स लिखे हैं। अब हमें सारे इंडेक्स ना लिखने पड़े, एक ही बार में हम इनको एक्सेस कर लें। अब उसके लिए हम यूज करेंगे लूप, मतलब हमें इन सारे इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करना है। इस लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज है पहले मैंने करवाई है, मैंने सारों को लिखा है। मैं चाहता हूँ एक स्टेटमेंट लिखूं और सारी की सारी वैल्यू मेरे पास एक्सेस होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूप का यूज करता हूँ, फॉर इन लेस आर इक्वल टू 5। क्यों, मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 5 आई प्लस। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, सी आउट, एरे का नाम क्या है, और अब मेरी वैल्यूज को आगे कौन लेकर जा रहा है, जैसे मैंने ये 0 1 2 लिखा था, चले मैं यहाँ पे फिर 0 लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
अब मेरी की वैल्यू आगे 0, यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा 0, वापस जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा I1, फिर यहाँ पे 1। आई एक ऐसा वेरिएबल है, ये मैंने एक वेरिएबल, इसको काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, जो भी वैल्यू को 1 बाय 1 आगे लेकर जा रहा है, वाला यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। ठीक हो गया। अब देखता हूँ अब यहाँ पे लूप में होगा, तो उसने क्या किया है 12, 15, 10, 16 उसी तरह मुझे एक्सेस कर कर दे दिए। अब एक और काम करता हूँ, यहाँ पे i इज इक्वल टू 4 डालता हूँ, और यहाँ पे जब तक वो ग्रेटर है 0 से, देखना हूँ इस तरह भी एक्सेस होती है या नहीं होती वैल्यू। इस तरह क्या होगी, जब मैंने लूप ही गलत लगाई है तो वो क्या होगी इनफाइनाइट लूप चल जाएगी, इस तरह एक्सेस नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स बता दूंगा कि इंडेक्स अगर 1 से कर कर देगा, तो 1 से जब करूंगा तो टोटल 5 है, तो मैंने 5 तक ही जाना है, तभी एक्सेस कर कर दे दे। ठीक है, ये था आपका लूप, और लूप के साथ भी एरे हमने देखे हैं, और सिंपल इसको भी हमने एक्सेस कर कर देख लिया है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी एरे की।